तान्या, तान्या आवाज आ रही है बेटा? माइक ऑन करो बेटा। मैम क्या मैम सेटिंग अच्छी नहीं हुई? शेडिंग में अभी टोन्स मैम नहीं क्लियर हो रहे हैं मैम बेटा। आपकी आवाज सारे अच्छी नहीं टोन मिल मतलब रही। पूरी पत्तियां अच्छी नहीं मिल रही, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। देखो अभी आ रही है आवाज? मैम बहुत हल्की सी आ रही। बहुत हल्की आ रही है बेटा। हम तो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क के कारण कोई दिक्कत होगी। ये कह रहे हैं इसमें टोन्स नहीं दिख रहे हैं मैम कोई भी। बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रही है। अरे, किसी को नहीं सुनाई दे रही है? सिर्फ तान्या के साथ ही दिक्कत है? लोकेश, प्रशांत, श्रद्धा, अंकिता, किसी को भी नहीं आवाज आ मैम रही है मेरी? सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही आ है। रही है ना? के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। तान्या हो सकता है आप नेटवर्क में नहीं होगे। मैम वॉइस कट रही है आपकी। कट रही है बेटा थोड़ा सा आज। कंप्लीट किया अंकिता? यस मैम। अंकिता, हाँ अपना वर्क दिखाओ बेटा, जो भी किया है कंप्लीट किया है उसको दिखाओ, देखे क्या है। हाँ श्रद्धा। मैम अब क्लियर आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है श्रद्धा, बहुत क्या मतलब आपने स्टडी कर रहे हैं श्रद्धा? और आपकी जो शेड्यूल है ये 45 है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, वर्क का उसके बाद आपने और काम किसको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्रशांत, श्रद्धा, लोकेश, नित्या, किसको आ रही? किसी को आ रही है? तान्या मैम अब मुझे आ आ रही रही है। है। तान्या आ रही है? आ रही है, ठीक है। एक एक करके अपना वर्क दिखाते जाओ सभी लोग। एक एक करके अपना वर्क। मैम कंप्लीट नहीं हुआ है। शांत, आप दिखाओ सबसे पहले अपना वर्क। यस प्रशांत, मैम। वर्क दिखाओ बेटा, हो मैम गया? मेरे यहाँ बारिश होने लगी, हमने किया ही नहीं कंप्लीट, तुरंत ही छत पर बना रहे थे बैठ के। कुछ भी किया यस है? मैम, कुछ किया तो था, किया आपको होगा ना? दिखाया था, थोड़ी में सेटिंग हुई थी एक हाँ लीफ हाँ, में, और बस। तो वही दिखाओ, आप हमको दिखाओ जो भी हुई है। दिखा रहे हैं मैम हाँ, मैम मेरा इतना कंप्लीट हुआ है हाँ पीछे। दिखाओ शशांक। हम्म। आप टोन सही है। टोन्स ठीक है लेकिन अभी भी वो चीज नहीं आ ये देख रही लीजिए एक बार। को, और इम्प्रूव करना। सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक एक से बात करते हैं पहले। ठीक है शशांक, अब आप जब मेमोरी से लिया है ना अभी आपने? हाँ हाँ। हाँ हाँ, मेमोरी से किया है आपने, ठीक है। मैम आपकी वही चीज आवाज जब नहीं आ आप रही है। लाइव बैठ के करोगे आप।
जब आप सामने उस चीज़ को बैठ के करेंगे तब आपकी स्टडी कैसी होती है, तब आपकी कैसे टोन्स आते हैं निकल के, वो समझ में आ जाएगा। कल हम इस बारे में बात करेंगे, इस बारे में मतलब प्रैक्टिस करेंगे और आगे हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। कल हम वर्क करेंगे साथ साथ। ठीक मैम, ठीक ठीक। है, आप भी काम करना, हम आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अदरवाइज आपका ठीक जा रही है शेडिंग। बस हमको जो स्मूथनेस चाहिए ना वो अभी नहीं आ पा रही है। नेचर स्टडी का मतलब है हमें नेचुरलिटी चाहिए साथ में जो वर्क आप कर रहे हो। शेडिंग के साथ साथ टोनल वैल्यू के साथ साथ उसमें नेचुरलिटी भी होनी चाहिए, जो कि अभी हमको नहीं दिख रही है। ठीक है, मैम हमारा ये ठीक। शेडिंग ठीक देखिए कर रहे हो आप। हाँ दिखाओ। ठीक है शशांक। मैम। हाँ शिवांगी देख मैम रहे बेटा, एक सेकेंड। हम्म हम्म। कुछ इम्प्रूवमेंट है शिवांगी पिछली बार से। ठीक है, अभी आपको भी और लाइट टोन पे जाना है। डार्क टोन ज़्यादा हो जा रहा है आपका, इतनी लाइटनेस जो हमको चाहिए वो अभी नहीं आ पा रही है। लाइटनेस मैम के ये साथ मैम जो देखिए। एक स्मूथनेस। हाँ मैम मेरा ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ मैम मेरा अमृता ठीक है, आपकी शेडिंग ठीक है अमृता। लोकेश तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। सारी जो मतलब जो भी लीव्स है ना वो सब इक्वल जा रही हैं। टोन्स हमको नहीं पता चल रहा है, जैसे एक होता है ना लाइट टोन, डार्क टोन, मिडल टोन, वो चीज़ अभी नहीं क्लियर हो रही है आपकी शेडिंग में। तो हमें मैम भी और इसको काम और करना है बहुत सारा। डार्क करें या अमृता इतना? नहीं इतना ठीक है। बहुत ओके डार्क फिर मतलब हार्डनेस आ जाएगी ना उसमें। ओके इतना ओके। ठीक है। मैम ये देखिए। प्रियंका, प्रियंका आपने इसको क्यों बना दिया? पॉट नहीं बनाने की ज़रूरत थी। सिर्फ हमको लीव्स की ओके स्टडी मैम। करनी है, प्लांट की स्टडी करनी है। और दूसरी चीज़ जो आपने आउटलाइनिंग कर दी है ना पत्तियों में, ये नहीं करा जाता है। ओके मैम। ठीक है, लाइनिंग हम अलग से नहीं शो करेंगे, हमको उसी के साथ मर्ज करनी है। जो शेडिंग हम लोग करते हैं उसी के साथ हमको शेडिंग मर्ज करनी होती है। आप अलग से अगर लाइनिंग कर देंगे ना तो ओके मैम। वो चीज़ नहीं आएगी उसमें। कंपोज तो ठीक यस किया है, मैम। बस वही शेडिंग का प्रॉब्लम है। और जब भी आप आगे से कंपोज करेंगे तो इसको पॉट के बिना सिर्फ प्लांट को हमको कंपोज करना है, ओके मैम। पॉट के साथ नहीं। ठीक है। यस मैम। हाँ अमृता आपका वर्क ठीक है, देख लिया। लोकेश, शशांक, नित्य आप दिखाओ वर्क अपना। मैम मेरा नहीं बताया मैम था। आवाज नहीं आ रही है। तान्या अभी बताते प्रशांत, एक सेकंड जरा तान्या का देखें। हाँ तान्या, अभी शेडिंग ना आपकी लाइट है, इसमें भी टोन्स नहीं दिख रहे हैं। मैम दिया है। एक चीज ये देखो तान्या, जब हम लोग यस मैम। शेडिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे लीव के नीचे जो लीव आ रही है तो उस हाँ ऊपर वाली लीव की शेडो पड़ती है ना नीचे वाले पे। हाँ यस मैम। शेडो जब पड़ेगी तो वो चीज़ जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, जिसकी शेडो पड़ेगी तो नीचे वाले पे वो चीज़ डेप्थ में जाएगी, वो चीज़ डार्क हो जाएगी। और आपने क्या किया है, अपोजिट कर दिया उसके। देखिए इधर वाली लीव में देखिए, ऊपर वाली पत्ती के नीचे जो पत्ती आ रही है जिसपे शेडो पड़नी चाहिए वो लाइट हो गई बजाय डार्क होने के। इस साइड में, इधर। इस साइड में, हाँ हाँ आपने उल्टा काम कर दिया, जबकि ये पार्ट उधर जाना चाहिए था और लाइट वाला पोर्शन इधर आना चाहिए था। हाँ अच्छा, लाइट वाला इधर आना चाहिए था, डार्क वाला इधर आना जो चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, जब एक लीव के नीचे दूसरी लीव आएगी तो उसकी ऊपर वाले की शेडो नीचे पे पड़ेगी ना, तो वहां पे वो पोर्शन हमको डार्क दिखाना होगा नीचे वाली पत्ती पे, तभी तो ऊपर वाली पत्ती निकल कर आएगी ना। नहीं समझ में मैम आया? अभी भी मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं आया है। आप दोबारा फिर से बता दीजिए आप क्या कहना चाह रही। मेरे कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे या अगल बगल रखा हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पीछे है और एक ऑब्जेक्ट आगे है। ठीक, तो हमारी जो लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट पे वो कैसे पड़ेगी? सामने से मान लीजिए लाइट पड़ रही है, तो जो लाइट तो सामने पड़ रही है तो आगे वाले जो ऑब्जेक्ट है उस पे पीछे वाले का पीछे वाले पे शेडो पड़ेगी ना आगे वाले ऑब्जेक्ट की। यस मैम पड़ेगी। तो जो शेडो पड़ेगी तो उसको हम पीछे वाले पे डेप्थ दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे, तो उसको डार्क करना होगा, हम्म। है ना। तो उस तभी तो हम फ्रंट वाले को लाइट निकाल पाएंगे जब हम पीछे वाले को डार्क करेंगे।
کس طریقے سے Yes. نکالی جاتی ہے. اسٹل لائف بھی کی ہے آپ نے, نیچر اسٹڈی بھی کی ہے. ہم نے جب آپ لوگ یہاں پہ کر رہے تھے تبھی بھی ہم نے یہی چیز سمجھائی تھی کہ جب چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں, مان لو ایک پتی دوسری پتی کے نیچے دبی ہوئی ہے یا اوور لیپ کر رہی ہیں, تو ہم نیچے والی پتی کو جب تھوڑا سا ڈارک کریں گے نا, تبھی ہم اوپر والی پتی کو لائٹ کر کے نکال پائیں گے. وہ لائٹ رہے گی, نیچے والی ڈارک رہے گی, تو وہ اپنے آپ ہی اوور لیپنگ سمجھ میں آئے گی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم. اب سمجھ میں آیا یس میم. ہے نا. باقی ہم کل خود بھی کریں گے تو تم لوگوں کو ہو سکتا ہے جو چیزیں نہیں کلیئر ہو پا رہی ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی. ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ کریں گے شیڈنگ, تو تم لوگوں کو زیادہ بیٹر سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے تانیہ. اوکے میم. ہاں نتیا, سوری پرشانت, آپ کا ورک دکھائیے. آپ پوچھ رہے تھے نا کچھ. پرشانت ہیں ابھی؟ چلو کوئی نہیں. نتیا ورک دکھاؤ بیٹا اپنا. ہوں. اوپر کی کچھ پتیاں, ہاں اوپر کی کچھ پتیاں بیٹا لائٹ چھوڑا کرو. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, جب کوئی نئی پتی نکلتی ہے جو چھوٹی پتی ہوتی ہے, وہ پتیاں کیسی ہوتی, بہت زیادہ سافٹ, بہت. تو ان کی سافٹنیس کو دکھانے کے لیے ہم کیا کریں گے, شیڈنگ کو بہت لائٹ پریشر کے ساتھ کریں گے, بہت لائٹ شیڈنگ کریں گے. ٹھیک اوکے ہے. میم. آپ کا یہ پورا جو بھی آپ نے شیڈ کیا ہے یہ ایکول ہی لگ رہا ہے, کوئی اس میں مطلب ٹونس نہیں دکھ رہے ہیں آپ کو, نہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم 3 ٹونس کو ساتھ میں لے کے چلنے لگ رہا ہے ایک ساتھ, بس ہم نے بیٹھ کے کر دیا. کیسے دیکھ کے کیا تھا آپ نے یا میموری سے کیا تھا؟ میم دیکھ کے کیا تھا. دیکھ کے کیا تھا. چلو ٹھیک ہے, کل ہم کرتے ہیں پھر. اور ہم میرے ساتھ تم لوگ ورک کرنا کل, ٹھیک ہے. ہم بھی کریں گے, آپ بھی اوکے کرنا, اس کے میم. بعد ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. میرا دیکھ ہاں آرتی دکھائیے, اپنا ورک دکھائیے. ایک ایک پارٹ دکھاؤ آرتی ذرا. جیسے نیچے ڈارک ٹون لگائیے اپنے, پہلے ڈارک ٹون دکھاؤ, پھر لائٹ, پھر مڈل اور پھر لائٹ. فلاورس میں جو شیڈنگ کر دی ہے وہ زیادہ کر دی ہے, اتنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت لائٹ, کیونکہ ہمیں پتی سے بھی زیادہ لائٹ ٹون جو رکھنا ہے وہ فلاور کا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ ہم ایک ڈفرینس کریٹ کر پائیں لیوس اور فلاورس کے بیچ میں. آرتی یس اپنا میم. مائک آن سوری. کریے. ہاں ہاں. یس میم تو کرتی وہ ہوں. ڈفرینس ہم کیسے کریٹ کر پائیں گے, وہ ہم شیڈنگ سے ہی کیونکہ ہم کو شیڈنگ میں کرنا ہے, ہم کلرنگ نہیں کر رہے ہیں. جب ہم واٹر کلر میں وہی کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ہمیں نکالنا اور کلرس کو شو کرنا. لیکن جب وہی چیز ہم پینسل شیڈنگ میں کر رہے ہیں تو وہ چیز ہم کو پینسل کے پریشر اور لائٹ ڈارک ٹون سے ہی شو کرنا ہوگا. پتیوں میں مان لیجیے ہم 3 ٹونس نکال رہے ہیں, تو وہی 3 ٹونس ہم کو فلاور میں بھی نکالنا ہے, لیکن وہ لیف سے اور زیادہ لائٹ رہے گا, تاکہ فلاورس اور لیوس کے بیچ ہم ڈفرینس کریٹ کر پائیں. اوکے میم. آرتی سمجھ میں آ رہا ہے نا یس جو میم. بول رہے ہیں؟ ہاں. یس پتیوں میم. میں آپ نے ٹھیک کری ہے شیڈنگ, لیکن جو فلاورس ہیں وہ تھوڑے سے ڈارک ہو گئے ہیں, تو وہ مطلب ہارڈنیس آ گئی ہے اس میں, اسموتھ نہیں لگ رہا ہے. تو اوکے میم. پتیوں سے ابھی جب آپ لیف کو ٹھیک فلاورس کر کو کریں دیتی گے ہوں. تو وہ اور ہاں ہاں لیوس کو دکھاؤ اپنا اوکے میم. ڈیٹیل. ٹھیک ہے. لیف میں تو ویسے صحیح آ رہا ہے, پھولوں کا ہی ہے بس تھوڑا سا ڈارک. ٹھیک ہے, اچھا اوکے کر میم. ابھی سکتی ہو میں تم. وہ پھولوں کو ٹھیک کر دیتی ہوں پھر. اوکے میم. اور جب اگلے نیکسٹ ٹائم سے آپ کمپوز کرنا تو کوشش یہ کرنا اتنا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, چیزیں ایسے کمپوز کرو کہ آپ اس کو اچھے سے کر بھی پاؤ, شیڈنگ بھی اچھے سے کر پاؤ, اس میں ڈیٹیل اچھے سے کر پاؤ, اور وہ ہمارا کمپوزیشن بھی دیکھنے میں اچھا لگے. اوکے میم. ضروری نہیں ہے کہ جب چیزیں بہت زیادہ بھری ہوئی ہوں گی تبھی وہ دیکھنے میں اچھا لگے گا. آپ 4 پتیوں میں 5 پتیوں میں بھی ایک اچھا کمپوزیشن تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے یس آرتی. میم. یس میم. یس میم. اوکے. اور کون بچا؟ پرینکا آپ نے دکھا دیا ورک اپنا؟ یس میم دکھا دیا. ہاں پرینکا آپ کا ورک نہیں دیکھا ہم نے, کیا بنایا تھا آپ نے؟ میم وہ وہی جو آم پوٹ والا بنا تھا رہی نا, تھی؟ ہاں وہ نہیں اچھا نہیں, اچھا وہ اچھا جس میں سر. پوٹ بنا تھا. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اور کون بچا ابھی؟
आकांक्षा, शिखा। शिखा कौन है? शिखा कभी अपना वर्क नहीं दिखाती। मैम मैं एक सेकेंड। मैम ये बनाया है। आपने भी वो जो 45 एंगल हमने बताया था वो नहीं लिया। शिखा, मैम मुझे कहीं उतनी से भी अच्छी शेड कर शेडिंग दिया। नहीं आती है, मतलब शेडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था है इसलिए। इंटरेस्ट की बात नहीं बेटा, इंटरेस्ट जो आपने सब्जेक्ट लिया है तो उसमें इंटरेस्ट तो यस आपको अपना मैम। जगाना ही नो पड़ेगा मैम, ना। मतलब वो धीरे धीरे आ रहा है, मतलब ऐसे इकट्ठा हाँ, नहीं है। ये शिखा अपना फेस दिखाओ एक बार, इन देखना चाहते हैं तुमको, क्योंकि हमें लग रहा है फर्स्ट ईयर में भी आपने क्लास नहीं ली है, तो शायद हमको नो कुछ मैम याद ली नहीं आ है। रहा है। ली है? यस मैम, मैंने ली अच्छा है अच्छा क्लास। अच्छा, समझ गया समझ गया। ठीक है, वर्क दिखाओ, हम बताते हैं इसमें। जो आप शेडिंग कर रहे हो ना इसमें, ये 45 एंगल पे नहीं है। ओके मैम। और सारी पत्तियां एक ही टोन में जा रही हैं, किसी में कोई लाइट नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं है, कोई टोन्स नहीं दिख यस। रहा है किसी में भी, सभी एक जैसी लग रही हैं। और फ्लावर में भी आपने जहाँ मनाया, जैसे मनाया वैसे शेडिंग कर दी, जिधर भी हाथ घुमाया उधर से शेडिंग कर दी। एक भी वर्क नहीं किया था क्या फर्स्ट ईयर में आपने? नो मैम, किए थे वर्क। अच्छा, दोबारा से कंपोज करो, सिर्फ चार पत्तियों को लेके, ठीक है? उसमें हम शेडिंग यस। बताएंगे तुमको। ठीक है। और कौन बचा है? मीका। मीका गुप्ता। यस मैम। देखिए बेटा, वर्क दिखाओ अपना। आवाज आ रही है ना मैम मेरी सभी को? यस मैम। यस मैम। हम्म मम्मी चुप रहना, ठीक है। जो लोग वर्क अपना नहीं कंप्लीट कर पाए, आप लोग अपना अपना वर्क करते रहिए, बैठिए मत। आरती, नित्या, अमृता, तान्या, सभी लोग। यस मैम, वर्क मैम ये कर देख रहे हैं। लीजिए। तो बेटा कैमरा ओपन कर लो। हाँ मीका, मैम ये देख लीजिए। ठीक लग रहा है, आपकी शेडिंग तो ठीक है। 45 एंगल पे की थी आपने शेडिंग? यस मैम, 45 पे देख लीजिए। ठीक है। कौन सा पौधा है? प्लांट का नाम क्या है मैम पता है? प्लांट तो मैम मेमोरी ड्राइंग है। अच्छा, ये मेमोरी ड्राइंग है। ट्यूलिप। ओके यस मैम। ओके, ठीक है। ऐसे तो शेडिंग ठीक लग रही है। एक काम आप लोग ये कर देना, जो हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना सेकेंड ईयर का, क्योंकि कुछ इसमें कई बार नहीं दिखता है, ब्लर दिखने लगता है, तो आप लोग जो वर्क के फोटोग्राफ्स हैं वो ग्रुप पे एक बार ही भेज देना, जो जो वर्क अभी आप लोगों ने किया है कंप्लीट वाला। ओके मैम। तो हम उसको और अच्छे से देख के समझ पाएंगे क्या किया है तुम लोगों ने, कहाँ पे क्या क्या कमी है। और दूसरी बात, कल हम खुद भी करेंगे, तो जहाँ पे तुम लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, जो नहीं समझ में आ रहा है, वो शायद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देख के करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है मीका, सही लग रहा है। स्टेम में हमने जो चीज़ बताया था कि एकदम से आपको कॉम्पोजिशन कट नहीं करना है, वो चीज़ की तो नहीं किया है आपने? क्योंकि हमको शेडिंग करते करते उसको ख़त्म करना है, मतलब जो भी स्टेम है ना, एकदम से अगर आप कहीं पे एक शेड लाके ख़त्म कर देते ना डायरेक्ट, तो वो लगता है ना हमने कॉम्पोजिशन को काट दिया। तो हमको कॉम्पोजिशन को काटना नहीं है, उसको धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए, मर्ज करते हुए तब ख़त्म करना है, ठीक है? सभी लोगों के लिए ये बात है, क्योंकि आप लोग सभी लोग यही चीज़ करते हैं, एकदम से शेडिंग ख़त्म कर दी।
मैम ओके फ्लावर देख लीजिए आप। हाँ दिखाओ बेटा दिखाओ। कुछ और अभी करना है या इसको इतना ही लीव अमृता कर दूं? नहीं नहीं नहीं, आपने कुछ थोड़ी पत्तियां ली थी ना, तो ये तो ठीक लग रहा है हमको। बस उसका देख लो थोड़ा सा स्टेम का। आरती मैम और एक बार लाइट करेंगे हम फ्लावर को। मैम एक बार इसको हाँ पास से देख। हाँ हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। इसके अलावा आप लोग एक एक फोटो लेके हमको ग्रुप पे ज़रा भेज दो, तो हम उसको और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अमृता मीका सभी लोग। आरती यस मैम। बेटा आप दिखाओ, शेडिंग दिखाओ अपनी। हाँ फ्लावर्स को बेटा थोड़ा सा और लाइट कर लो, थोड़ा पत्तियों से उसका डिफरेंट रहे शेड। ओके मैम। पत्तियों से और लाइट ही रहे, जो लाइट पत्तियां है ना उनसे भी हमारा फूल का जो शेड है वो लाइट रहेगा। बाकी तो ठीक लग रहा है। एक बारी फोटो भेज दो हमको ग्रुप पे, क्लास ओवर होने के बाद फोटो भेज देना सभी लोग अपने अपने वर्क की। ओके मैम। मैम ये कैमरे सही से नहीं आ हाँ आकांक्षा बताओ क्या हो गया। मैम ये शो नहीं कर रहा है इसमें मेरा वर्क कैमरे पर। तो कैमरे पता पे नहीं क्या शो, प्रॉब्लम हो गया है। अरे मैम मैं बैक पे जा रही हूँ लेकिन आ नहीं रहा है। एक बार फिर से लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो आकांक्षा। ये मैम कोशिश कर रही हूँ लेकिन बार बार वही आ रहा है। देखो एक बार फिर से करो, हो सकता है आ जाए। नहीं आ पा रहा है तो आप फोटो भेज देना हमको ग्रुप पे। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो हम बता देंगे आपको। मैम इसका अपर पोर्शन एक बार देख लीजिए, ठीक है इतना लाइट? बड है ना ये? यस मैम। क्यों अमृता बड है ना? हाँ ठीक लग रहा है, क्योंकि हमको उसको लाइट ही रखना है। बस ये जो देख लेना कि जो कहीं कहीं पे जैसे कुछ कॉर्नर्स हैं, कुछ एजेस होती हैं, उनको हमें थोड़ा सा डार्क करना है। और जो उसके कांटे वगैरह रहते हैं ना, जहाँ से ज्वाइंट होता है, जैसे लीव कहीं से ज्वाइंट होके निकली तो उसको हमको उससे ऐड करना होता है। तो वो चीज़ें आप क्लियर रखना थोड़ा सा इसमें। वैसे तो हमको हम देख पा रहे हैं, ठीक कर रही हो आप। तो उसको हमको और इम्प्रूव करना है। ये मत सोचना कि हाँ हमने अच्छा काम कर लिया तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आप उसको और इम्प्रूव करिए। आप पेंटिंग लोगे या अप्लाइड लोगे तो भी आपका ये रहेगा, आपको अप्लाइड में भी काम करना ही करना है। नेचर स्टडी ड्राइंग तो सभी में चलती है, चाहे आप पेंटिंग लीजिए, अप्लाइड लीजिए, स्कल्पचर लीजिए। यस मैम। ठीक है, तो उसको और इम्प्रूव करना है हमें। ठीक है, और कुछ पूछना है आरती? मैम अभी हिस्ट्री पढ़ाती तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ मैम थ्योरी आप ठीक है लिखवाएंगी ठीक है। क्या अभी? हाँ थ्योरी हमने लिखवानी थी, लेकिन हमने आज बोला था ना सुबह, हम इसलिए शुरुआत नहीं करा रहे हैं। अभी आप में से कई सारे लोग कंफ्यूज हैं, हमको ऑप्शनल कौन सा चूज करना है। या फिर अभी तो यही तुम लोगों को कंफ्यूजन है कि हमको अप्लाइड लेना है, स्कल्पचर लेना है, पेंटिंग लेना है। तो वो एक बार क्लियर कर लो तुम लोग, वो हो जाए तब हम शुरू कराएं लिखाना। वरना काफ़ी सारे बच्चे अभी अप्लाइड छोड़ के पेंटिंग में आएंगे या स्कल्पचर छोड़ के पेंटिंग में आएंगे, तो उनका छूट जाएगा ना। तो हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे आपकी, मान के चलिए 2 हफ्ते बाद मेरी क्लास पड़ेगी आपकी क्लास में, जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उससे हम शुरू करा देंगे आपका जो थ्योरी का पार्ट हमको लिखाना है। ठीक है, तब तक हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे चीज़ों के बारे में। जो भी हमारे थ्योरिकल पार्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हम म्यूरल को डिस्कस करेंगे, हम अजंता केव्स, जोगीमारा केव्स, या जो भी हमारी केव्स हैं जिनमें म्यूरल हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, एक पार्ट में हम प्रैक्टिकल करेंगे और एक पार्ट में हम पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। लिखाएंगे हम तब जब थोड़ा सा क्लियर हो जाए मैटर कि किस स्ट्रीम में जाना है। ओके ठीक है, किसी को और कहीं कुछ पूछना है बेटा, किसी भी स्टूडेंट को? कुछ बच्चे तो बस बैठ जाते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं। हाँ कुछ ही 4-5 हैं जो बस पूछते हैं। क्यों? तान्या कुछ पूछना है? शेडिंग मैम आप अच्छा, देखिए ठीक हाँ 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 वही चीज समझा रहे थे, ठीक किया है आपने।
तान्या, अब जो ओके मैम। ओवरलैपिंग है ना वो समझ में आ रही है कि ये ऊपर की पत्ती है, ये नीचे की पत्ती है, लेकिन जो इधर का पार्ट है वो आपने पूरा बराबर कर दिया। हमको पत्ती के नीचे वाला पार्ट डार्क चाहिए था, इधर का पार्ट हमको थोड़ा सा लाइट चाहिए था, जो बाहर मैम की ये वाला साइड ना, है। नहीं नहीं, उधर जो आपने किया है सही, उसी की बात कर रहे हैं हम। ये वाला। हाँ हाँ, इसका इधर का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा लाइट रखो आप, और जो ये ओवरलैप वाला। कर रहा है उसको डार्क रखो। हाँ, तब थोड़ा सा टोन पता चले ना। टोन्स अभी नहीं आ रही हैं आपकी में, जो टोन्स आनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज़ है, हमको दोनों तरीके से काम करना है। हमको स्ट्रोक्स में भी काम करना है और हमको मिक्सिंग में भी करना है। जैसे हम लोग जो काम करते हैं ना, वर्क करते हैं, जो शेड करते हैं हम लोग 45 एंगल पे करते हैं, या फिर मिक्सिंग में करते हैं, या फिर मतलब 45 में भी मिक्सिंग होती है और स्ट्रोक्स में भी होता है। तो हमें 45 एंगल पे ही शेडिंग करनी है, लेकिन अभी आप लोग मिक्सिंग में कर रहे हो, कुछ लोग स्ट्रोक्स में करते हैं। तो हमको दोनों तरीके से काम करना है, ताकि हमको दोनों टेक्निक्स आ जाए वर्क करने की। ठीक है, और वो हम आपको दोनों को दोनों टेक्निक्स आपको बताएंगे। ठीक। यस मैम। हम्म, करते रहो आप लोग, अपना वर्क करते रहो, जिसका भी इनकम्प्लीट है। मैम मेरे में गलतियां बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रही दिखाओ बेटा, दिखाओ वर्क, दिखाओ गलतियां अपना हो कहाँ ठीक रही से। हैं। इसीलिए हम मैम कह रहे थे दूसरा ना, आप लोग प्रोजेक्ट जो ना कर रहे हैं ना, करें। वो आप हमको फोटो भी भेज दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हम फोटो देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैम आपने अब दिख मेमोरी रहा से है। किया है। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। मैम गलतियां बेटा दूसरा यही फ्लावर है, बना अभी भी सकते टोन, हाँ दूसरा बना लो, अभी भी टोन्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। शेडिंग आपकी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है, मतलब जो हार्ड शेडिंग आप करते थे उससे काफ़ी लाइट शेड पे आ गए हो, वो ठीक है। लेकिन अभी भी जो टोन्स हमको दिखनी चाहिए वो टोन्स नहीं दिख रही हैं शशांक, आप भी देख रहे होगे ये चीज़। किस जगह कौन और सी टोन्स दूसरी मैम? मत टोन कौन सी नहीं दिख रही? 3 टोन्स होती है ना, डार्क लाइट तो टोन, दिख रही मिडिल है। टोन और डार्क मिडिल टोन, टोन। वो हाँ 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 हाँ, मिडिल टोन हमको कहीं नहीं दिख रही है। एक एक लीव में भी वो टोन दिखनी चाहिए, क्योंकि जब हम चीज़ों को देखेंगे ना, तो देख के जो चीज़ हमको ज़्यादा समझ में आएगी वो हम मेमोरी से उतना नहीं कर पा रहे हैं। मेमोरी में क्या होता है, अभी तक हम जैसा करते चले आए हमने वैसा ही कर दिया। अब जब हम उस चीज़ की प्रॉपर स्टडी करेंगे तो वो स्टडी करने में जो चीज़ निकल के आएगी वो एक अलग होगी। ठीक है प्रशांत, ओ शशांक सॉरी। दूसरी चीज़ आप ये कर रहे हो, जो आप पत्तियों के साइड में लाइनिंग कर देते हैं, जैसे आपने लाइट पत्ती ऊपर की बनाई ना, उसमें आपने लाइन आउट लाइनिंग कर दी बाहर की साइड से, वो मैम नहीं वो तो करना हट है हमको। जाएगी, वो शेडिंग में हट जाएगी। वो भी अभी कंपोज के लिए ऊपर बनाई शेड नहीं थी। किया है। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा। उसको भी नहीं किया, वो सब शेडिंग में हट जाती है बात। हाँ, तो वो शेडिंग के साथ आपको मिक्स कर लेनी है, उस वो अलग से दिखे नहीं। ठीक है। जी मैम ये और मैम। बना पूरा, सकते और हैं। नहीं इसको नहीं बनाना, इसमें क्या शेड करोगी तुम यार। ठीक है शशांक, एक बार इसका हमको फोटो ग्रुप पे भेज देना, हम और डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, ग्रुप पे ही हम ठीक आपको मैम। बता देंगे। आरती, हमको ऐसा प्लांट यस मैम। लेना है, ऐसा कोई ट्री लेना है जिसकी हम प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएँ, जिसमें हमको कुछ टोन्स, कुछ चीज़ें दिखाई दे जिनको हम स्टडी तो कर पाएँ कम से कम। अगर घास आप बना दोगे पतली सी, उसमें क्या बनाओगे, क्या स्टडी करोगे आप बताओ। सिर्फ मैम हमको अभी तो सब लाइन, हाँ एक क्या हो गया। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, बहुत सारे पौधे हैं मेरे घर, बट बारिश बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद कर लेना, जब बारिश ओके बंद हो मैम। जाएगी, है ना। अभी तो हम नहीं कह रहे हैं। अभी आप उसको कंप्लीट कर लो जो आप कर रहे थे। मैम हो चुका है कंप्लीट वो। हो गया एकदम कंप्लीट। ठीक है, फोटो भेजना यस अभी मैम। हमें उसकी। ग्रुप पे ओके फोटो मैम। भेजो सभी लोग, जिस जिसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया सब लोग फोटो भेजो, हम देखते हैं उसको डिटेल में। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम कल आपको जो कमियां और रह गई हैं उसको हम कल बता पाएँ आपको, जब कल क्लास लें तो। ठीक है। यस मैम। हाँ मैम हाँ कल बेटा आप एक बोलो। बार शेडिंग करके बता हाँ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, हमने बोला ना अभी जब हम कल क्लास लेंगे तो हम आपके साथ साथ शेडिंग करेंगे, ताकि आप लोग शेडिंग का एक तरीका समझ लो। और जी मैम। जो भी आपको कमी हो लग रही है, जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, वो हो सकता है जब हम आपके साथ प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम कल आपके साथ खुद भी का वर्क करेंगे और आप लोग उसको देखना।
سمجھ میں آئے اوکے گا. میم. ٹھیک ہے، بتائیں گے آپ کو کس طریقے سے شیڈنگ کرنی ہے. اوکے میم. انکتا سنگھ ہے نا؟ یس میم. ٹھیک میم ہے بیٹا. اٹینڈنس لگا رہی ہوں. ہاں ہاں اٹینڈنس لگا رہے ہیں. آرتی وشوکرما کا بھی لگا رہی تھی. ٹھیک ہے. اور کون ہے؟ میکا. یس میم. ایک باری سبھی لوگ اپنا کیمرہ اوپن کر لو بیٹا. شکھا سنگھ، پرینکا سونی، ششانک، تانیہ، اور کون ہے؟ امرتا ورما، انکتا سنگھ، آرتی وشوکرما، میکا گپتا. اور کوئی پرشانت بچا میم. ہے؟ پرشانت. اور ٹھیک ہے. شیوانگی. میم شیوانگی. ہاں بیٹا شیوانگی. شیوانگی آپ نے ورک دکھایا اپنا؟ یس میم. اچھا ہاں ٹھیک ہے میم دکھایا دکھائے تھا، پھر یاد سے. ہے. ہاں نہیں نہیں یاد آ گیا. اب آپ کا نتیا نتیہ ہو گیا؟ شکلا. نتیہ یس. آپ کا ورک دیکھ سمجھ میں لیا. آ گیا کہاں پہ کیا کمی ہے؟ یس میم. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ اسکیچنگ تم لوگ کر رہے ہو کہ نہیں؟ اسکیچنگ روک دی ہوگی نا سبھی نے؟ نہیں کر رہا ہے کوئی بھی؟ یس میم. میم نہیں کر رہے، سچ میں نہیں کر رہے. کبھی کبھی. ٹھیک ہے. کل ہم لوگ کبھی کبھی والا نہیں چلے گا بیٹا، روز اسکیچنگ کرنی پڑے گی اگر اپنی اسکیچنگ کو اسٹرانگ کرنا ہے آپ کو. یہ سمجھ کے چلو ہم بار بار یہی چیز کہہ رہے ہیں، اسکیچنگ آپ کا بیس ہے. اگر آپ اسکیچنگ نہیں اسٹرانگ کر پا رہے ہو تو آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ اسٹرانگ نہیں ہوگا. اس کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے ریگولر. کلاس آپ کی ہو ادر وائز دوسرے سبجیکٹ کی کلاس ہو، پر آپ کو اسکیچنگ کرنی ہے. اور وہ بھی ہم وہ ایک شروع کریں گے. اس کا پہلے ڈرائنگ کا نپٹاتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اسکیچنگ بھی پرسوں کریں گے. اسکیچنگ کی پرسوں میں اسکیچنگ کی کلاس لیں گے. ٹھیک ہے. کل آپ لوگ ڈرائنگ کرنا اور میم باقی کل ٹاپکس کے بارے میں کل ڈسکس ایک کریں گے. اسکیچ ہاں بنائی تھی. ہلو میم، ہاں ایک کل اسکیچ بنائی تھی، اس پہ آپ بتا سکتے ہیں مڈل ٹون تو دکھائیں ہم. ہاں ہاں دکھاؤ دیکھیں. اس پہ میم مڈل ٹون آپ کو بتا دیجیے تو سمجھ میں آ جائے گا مجھے. تھوڑا کیمرہ آپ دور کرو، ہو سکتا ہے تو بلر آ رہا ہے بہت، کلیئر نہیں ہو رہا ہے. ٹونس اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ بہت اچھے سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. لائٹ ٹون آپ کا ہو گیا، ڈارک ٹون ہو گیا. اس میں تو دکھ رہا ہے آپ کا مڈل ٹون. فیس میں جیسے جو آپ کون نے سا کام میم؟ کیا ہے نا فیس میں، ایک منٹ، فیس میں جو یس. آپ نے کام کیا ہے نا وہ آپ نے لائٹ کیا ہے اور اس کے بعد مڈل کیا ہے. اس میں ہمیں جو ڈیپتھ چاہیے وہ کہیں پہ کم ہے تھوڑی تھوڑی. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے باقی جگہوں پہ جیسے آپ نے ہیئرس بنائے، ہیئر میں کیا ہوا ایک ہی ٹون چل رہا ہے پورے پہ. اس میں کہیں پہ جی. لائٹ ٹون نہیں، جیسے اس والے پارٹ میں آپ کا لائٹ ٹون دکھ رہا ہے، ڈارک ٹون بھی دکھ رہا ہے اور مڈل ٹون بھی دکھ رہا ہے. مڈل ٹون کا مطلب کیا ہے؟ لائٹ اور ڈارک کے بیچ کا جو پارٹ بچتا ہے وہ ہوا نا مڈل ٹون ہمارا. یہ والا. ہاں یہ تو لائٹ ہو گیا. یا تو پھر آپ ہائی لائٹ نکالو اور زیادہ، لائٹ کو اور چھوڑو آپ، تب اس کو مڈل میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اچھا. جیسے آپ نے ایک بہت لائٹ کیا، پھر اس سے تھوڑا سا ڈارک ٹون بڑھا ہمارا، ہائی لائٹ سے تھوڑا سا ڈارک ٹون کیا، پھر اس ڈارک ٹون سے ہم نے اور زیادہ ڈارک ٹون کیا، تب وہ مڈل ٹون ہوا نا. بیچ کا جو ہمارا ٹون ہے میم وہ دیکھیے مسنگ ہے آپ صحیح کا. میم. صحیح ہو گیا میم. کیمرے میں پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گیا تھا تھوڑا. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے. صحیح ہوا ہے شیو. ہاں صحیح آ رہا ہے. لائٹ ٹون پہ دھیان دو تھوڑا سا آکانچھا. اوکے میم. لائٹ ٹون ابھی آپ کا نہیں کلیئر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میم ایک ششانک کوشچن. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک کوشچن میم. پوچھو ششانک. ہو سکتا ہے ہم جب آپ کو کل کر کے دکھائیں گے تو آپ کو زیادہ بیٹر سمجھ میں آئے گا ششانک. اوکے میم. مڈل ٹون ہی نہیں ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا، باقی ہاں ہاں ڈارک اور ٹھیک اس کا تو ٹھیک ہے ہے. کلیئر. ہم کل بتائیں گے آپ کو جب ہم جی میم. خود کریں گے. آرتی پوچھیے کیا پوچھنا ہے آپ کو. میم ہم لوگ فرسٹ ایئر میں مطلب جب آپ کی وہ کلاس تھی تو اس میں ہم لوگوں نے اسکیچنگ میں
آپ نے بس 1 لائن یوز کرنے کو بولا تھا، اس میں بالکل شیڈنگ وغیرہ نہیں کرنا تھا. نہیں اسکیچنگ میں آپ کو صرف سنگل لائنس میں کام کرنا ہے. ہاں ہاں تو اس میں بھی وہی سنگل لائنس میں کرنا ہے کہ شیڈنگ بھی ہاں کرنا ہے؟ نہیں اس میں مطلب اسکیچنگ کا مطلب ہی کیا ہو گیا. شیڈنگ آپ کر دیں گے تو وہ تو ڈرائنگ ہو گئی نا. ہم کو اسکیچنگ الگ کرنی ہے، ڈرائنگ الگ کرنی ہے اور اسٹل لائف الگ کرنی ہے. اسکیچنگ ڈرائنگ اور اسٹل لائف میں انتر ہے سبھی میں. ٹھیک ہے، یس میم. ہم کو کیا کرنا ہے، ہمیں کرنی ہے اسکیچنگ، ہمیں ڈرائنگ نہیں کرنی ہے. اگر آپ شیڈنگ کر دیں گے اس میں یا پھر ہیچنگ کر دیں گے تو وہ ہو گیا ہمارا ڈرائنگ کا پارٹ ہو گیا. میم اور جو ہم وہ کو صرف ہاں ششانک کیا تھا وہ تو ڈرائنگ تھا نا. کیا چیز؟ ششانک جو بھی دکھا رہا تھا وہ تو ڈرائنگ ہاں تھا نا. وہ انہوں نے ڈرائنگ، وہ ڈیٹیل ڈرائنگ کر رہے ہیں، وہ ایک طریقے سے پورٹریٹ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے اسکیچنگ نہیں کی ہے. ہم کو اسکیچنگ کرنی ہے جیسے ریپڈ اسکیچنگ ہوتی ہے. کوئی چلتا آدمی جا رہا ہے، ہم نے فٹافٹ اس کا 2-3 منٹ میں ایک اسکیچ تیار کر دیا. تم کو اس طریقے کی اسکیچنگ کرنی ہے فری ہینڈ. ٹھیک ہے. یس میم. ڈرائنگ کا کیا ہوتا ہے، ہم نے اگر اسی اسکیچنگ کو امپروو کر کے ہم نے اس میں شیڈنگ کر دی تو وہ ایک ڈرائنگ کا پارٹ ہو گیا. وہ ڈفرینس ہم آپ کو کل بتا دیں گے. ایک جب کلاس لیں گے تو آپ کا جو شیڈنگ، اسکیچنگ اور لائف اسٹڈی ہے نا، اس کا ڈفرینس کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اوکے میم. اس کو بھی ہم آپ کو تھیوری کے بیس پہ بتا دیں گے تو آپ لوگ کو اچھے سے کلیئر ہو جائے گا سبھی کو. ٹھیک ہے. یس میم. اور شیوانگی اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ کچھ کنفیوژن کہیں پہ شیڈنگ میں؟ میم اس کی ہاں فارمیٹ امرتا. ہو گیا ہے. اب اچھا اب دیکھ لیجیے گا ہاں پھر امرتا، بتائیے. ہاں ایک بار ہی بھیجنا تم لوگ سبھی لوگ فوٹو بھیجنا پھر ہم دیکھ کے بتاتے ہیں. ہاں امرتا ٹھیک جی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. اوکے. سبھی لوگ فوٹوز بھیجو گروپ پہ، ہم چیک کر کے پھر دیکھ کے بتاتے ہیں آپ سب کو. ٹھیک ہے. میم بھیج دیا. یس میم. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ لوگ لیو کر سکتے ہو. کل ہم پھر سے کلاس جب لیں گے تب ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. نیچر اسٹڈی کے بارے میں ہم کل پھر سے کام کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے میم. اوکے میم. اوکے میم. جن کا اب آج کا نہیں کمپلیٹ ہوا ہے وہ لوگ کمپلیٹ کر کے کل دکھائیں گے ہم کو. پرشانت. ٹھیک ہے پرشانت. یس میم. یس میم. ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے بیٹا.